शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष, हमारे खास महत्वपूर्ण कार्य में। राम नारायण राम बहुत बहुत स्वागत करता है ये कार्यक्रम आप सभी का। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में बदलाव तो आता ही है, साथ ही जिंदगी के उद्देश्य को आपको समझा कर जाता है। बड़ी से बड़ी समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप समाधान के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो ये कार्यक्रम आपकी तलाश को खत्म करता है। आपको सभी कुछ सिर्फ एक कार्यक्रम से मिल जाता है। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ दर्शकों, और आज मेरा प्रेसिडेंट प्रश्न आपसे यह है, जैसे मैंने कहा कि बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान एकमात्र हमारा ये कार्यक्रम है। तो समस्या का समाधान क्या है और समाधान का समाधान क्या है, इसके बारे में बताइए। समस्या का समाधान, समाधान का समाधान एक ही चीज है। हर मैनमेड चीज उठाना चाहिए, खत्म करना चाहिए, वो पानी में फेंक देना चाहिए। स्वाधीनता हो गया भारत का, वो भी 78 साल 77 साल होने वाला है। तो आज तक भारत का 70 साल से धरती में जो सरकार कांग्रेस था, कुछ नहीं किया। बर्बादी बर्बादी, लूटपाट, चोरी डकैती, और एक ही परिवार का साथ राज खान चलते थे, और सब उनका नौकर चाकर बन के कांग्रेस का, गवर्नमेंट का, वो गांधी परिवार का सब प्यारे बन गया था। सबको पैसा चाहिए, क्यों व्यक्ति मालिकाना है। व्यक्ति मालिकाना हटा दो ना, तो अब देखेगा कोई पॉलिटिक्स नहीं करेगा, कोई चोरी डकैती नहीं करेगा, कोई बर्बादी नहीं करेगा, कोई उग्रपंथी नहीं रहेगा, कोई धर्म नहीं रहेगा। तो धर्म को सामने रख के ये तो लूटपाट खान पान चलती है, लड़ाई चलती है। क्यों? धर्म का जो सुसुरी है, जो सेंसिटिव काम है, दिल में बढ़ जाता है। अनपढ़ आदमी और पढ़े लिखे आदमी भी, एजुकेटेड आदमी भी बुर्बक बन जाते हैं, डरती है धर्म का ऊपर। खुद धर्म लेके पैदा हुआ, धर्म से हमारा शरीर का हर चीज बना है। शरीर में, मेरा बदन में जो चीज है, वो पार्ट ऑफ नेचर का है, पार्ट ऑफ धर्म का है। वो भी धर्म नेचर का है, प्रकृति का है, आसमान का है। वो छोड़ के अलग से धर्म कहाँ से आता है? कौन बनाया? किसका लॉजिक है? उस सबको खड़ा करके गोली मारो। इस सब धरती का बर्बादी का कारण धर्म जाजोक है, धर्म का ठेकेदार है। सब फजूल बात, फजील बात और झूठ बात। और गाय कभी पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है? उनका धर्म प्रचार में गाय पेड़ में चढ़ता है, घोड़े आसमान में उड़ता है। यही तो सब चक्कर हो रहा है। धर्म को डरती है, खुद को नहीं डरती है। खुद जो बुरा काम करती है इंसान, तो बुरा काम करने का टाइम पहले ही तो विवेक कहती है, अरे बेटा मत करो, रुक जाओ, बैठ जाओ, सावधान हो जाओ, अभी करने की जरूरत नहीं है। फिर वो बंदा जबरदस्ती अपना फायदा के लिए, अपना ईगो के लिए, अपना गुस्सा को कायम करने के लिए वो विवेक का विरुद्ध तो काम करता है तो मरता है, पछतावा आता है। इसलिए सबका अंदर जो हमको सृष्टि किया, पैदा किया, वही आसमान, वही राम नाम हमारा शरीर में
विवेक बन के अलग नाम लेते हुए हमारा अलग, हम लोग क्या नाम दिया विवेक, लेकिन असली तो राम नाम है। वो आसमानी हमारा अंदर विवेक बन करके बैठा है। तो जिसने हमको पैदा किया, सृष्टिकर्ता बेकार है। जो सृष्टि करने का बाद मेरा अंदर सृष्टिकर्ता आके दास बन के बैठा है। जैसा बच्चा स्कूल में छोड़ने के लिए माता पिता जाता है, माता हो पिता हो और बुजुर्ग लोग को स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता है दिन भर। जब बच्चा कब स्कूल से निकलेगा फिर उनको हाथ पकड़ के गोद में लेके घर लेके जाएगा। इसलिए सोचना चाहिए ये विवेक इतना बड़ा सर्विस देती है। हम लोग कितना बेवकूफ़ है, हम लोग कितना व्यर्थ है, हम लोग कितना फॉल डाउन करते हैं। ये विवेक को हमारा अंदर दास बन के बैठा है जो हमको सृष्टि किया। ये हमारा कितना शर्म की बात है। कब हम लोग सुधर जाएंगे, कब लाखों करोड़ 800 करोड़ बंदा पढ़े लिखे होते हुए, समझदार होते हुए, पैसा वाला होते हुए और व्यक्ति मलिक को एस्टेब्लिश करने के लिए कितना पॉलिसी किया, कितना सब झूठ फैलाया। चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी कोई पार्टी हो, जितना छोटा मोटा पॉलिटिकल पार्टी है ये धरती के लिए खतरनाक है। और पॉलिटिकल पार्टी की क्या जरूरत है, हर परिवार एक ही परिवार होगा। इसलिए बड़ा बड़ा बात करना छोड़ दीजिए, प्रकृति का दास बन जाइए, प्रकृति बन जाइए, विवेक बन जाइए और बैठ के आसमान को याद करो, राम नाम को याद करो। सब अपना अपना भाई भाई और एक ही परिवार, एक ही सोच, एक ही चिंतन, एक ही परिवार होना चाहिए। मैन मेड धर्म छोड़ो, मैन मेड हर चीज़ वर्जन करो, उसको हटाओ धरती से। और जो नेचर बेस है, जो प्रकृति बेस है, उनको राम नाम को दिल में बसाओ। राम नाम कोई दशरथ का बेटा नहीं है, राम नाम कोई हिंदू का नहीं है, ना कोई मजहब का नहीं है। ये राम नाम आदि अनादि है, ये हमारा असली पिता माता है, ये हमारा सब कुछ है। इसलिए राम नाम आपका बात सुनता है, देखता है, पुकारने से आता है और समस्या का दूरीकरण करता है। इसलिए राम नाम मेडिटेशन करिए, बस सब समस्या दूर हो जाएगा। कोई कमी नहीं है, ना कोई कमी रहेगा, सब राम नाम भाग के आएगा आपको उज्जीवित करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, वे बताने के लिए और आपका आशीर्वाद मिलने के लिए। ओनली राम नाम जप तप करिए, रात को बिस्तर में बैठ के ओनली मेडिटेशन करिए, राम और नारायण राम, राम और नारायण राम। ये असली बात है, ये ओरिजिन है, ये लॉजिक है। करके देखो, 2 दिन 3 दिन 7 दिन 10 दिन 1 महीना करके देखो। सभी 800 करोड़ बंदा को हम रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके रात को बिस्तर में बैठ के राम नाम करते करते देखो ना क्या प्राप्ति होता है। जो तुम भूल गया था वो भी याद आ जाएगा, जो पैसा कम है वो भी भाग के आएगा, जो समस्या था वो बोलेगा भाई हम जा रहे हैं, बाई बाई टाटा, सब भागेगा, अपना चीज ही रहेगा। इसलिए हर बंदा का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है, सोल है, चैतन्य है, मन है। हमारा शरीर में, सबका शरीर में, 800 करोड़ मनुष्यों का शरीर में। अगर हम कहाँ से आया, पिता माता का खून से आया, माँ का पेट से आया। हम तो पिता का शरीर में थे, बदन में थे, माँ का खून में गया, माँ का खून से हमारा जन्म हुआ, माँ का पेट में 10 महीना 10 दिन हम थे। और माँ जो खाता था उसी नारी से, उसी सिस्टम से हम खाते थे, पढ़ते थे। जब माँ का पेट में थे तो भी हम राम नाम जप करते थे। जब हम निकल के आया, नंगा था, आने का बाद हमारे को अलग से धर्म का जर्सी, धर्म का कपड़ा, धर्म का बात हमारा सिर पर डाल दिया। धर्म खाने का चीज़ है, ना पीने का चीज़ है, ना सिर में लगाने का चीज़ है। इसलिए जो बंदा धर्म लेके पैदा हुआ, हम बिना धर्म हम धरती में आ गया। ये हो सकता है कोई बंदा स्कूल का स्टूडेंट में 3 साल उम्र में, 4 साल उम्र में अगर स्कूल में दाखिल हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, तो बाद में उनको किताब खरीद करके स्कूल में जाना पड़ता है। तो हम धर्म, बिना धर्म आ गया। धर्म का चीज़ से हमारा शरीर बना है, धर्म ही हमारा खान पान है,
धर्म ही हमारा नेचर है, धर्म हमारा प्रकृति है, धर्म हमारा खेती अब तेज मृत है, पंचभूत है। ये छोड़ के इसका बाहर कुछ नहीं है। आप बोलिए, बिना सूरज, बिना पानी, हवा, धरती छोड़ के, आसमान को छोड़ के और कुछ है क्या? इसका बाहर कुछ है? ना पाना है, लेना है, ना जाना है, ना आना है। यही तो हमारा आखिरी चीज है, यही सब कुछ है। शुरुआत भी है, आखिरी भी है, और यही हमारा सब कुछ आदि पिता माता है। ये राम नाम को याद करिए, मनन करिए, मंथन करिए और समझे मैं कौन हूँ, कहाँ से है, कहाँ जाएंगे, आगे हमको क्या करना चाहिए, मरने के बाद क्या लेके जाएंगे, इसके बारे में सोचिए। हम आ गया 60, 70, 80 साल, 100 साल बाद में जब मर जाएंगे, क्या होने वाला है? शरीर है, हमारा कीमत है। जब शरीर नहीं रहेगा, बदन नहीं रहेगा, हमारा कौन बात करता है, कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन समझता है, कौन खाता है, तो कोई बंदा दिखा नहीं सकेगा। ये शंकर शंकर अभी हम बात कर रहे हैं, अरे भाई शंकर शंकर कहाँ है भाई? हमको कोई बंदा कहेगा, कोई ज्ञानी कहेगा, अरे तुम जो बड़ा बड़ा बात करता है, तुम कहाँ है दिखाओ, तुम देखते हो, तुम कहाँ है दिखाओ, तुम सुनते हो, कहाँ है दिखाओ, तुम खाते हो, कहाँ खाते हो, तुम्हारा खाना कहाँ जाती है, और तुम्हारा अस्तित्व कहाँ है, दिखाओ। हम मेरा शरीर से अलग होके कैसे दिखाएंगे? अलग हो सकता है, ये सिस्टम है, ओनली मेडिटेशन। आप बैठ के मेडिटेशन करिए, प्रैक्टिस करिए, 6 महीने का अंदर शरीर यहाँ रहेगा। आप शरीर से निकाल के अलग होके आप बात करेंगे। हाँ शंकर शंकर बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? जैसा दूध को मंथन करने से मक्खन ऊपर आ जाता है, दूध को मंथन करने से दही बन जाता है, पनीर बन जाता है, खीर बन जाता है, और भी हजारों मिठाई बन जाता है। ऐसा मेरा शरीर एक दूध है, उनको मंथन करो, मेडिटेशन करो, जप ध्यान करो, याद करो, आयन करो, अपान करो, आह्वान करो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, क्या करना है, कहाँ जाएंगे, वहाँ करिए, राम नाम करिए, कोई भी बात हो तो करो। राम नाम करने के लिए आपको शर्म लगता है तो बोलो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, वहाँ करो ना। जब जन्म लिया सभी 800 करोड़ बन दिया, कोई धर्म का बात नहीं दिल से मुंह से निकला, एक ही आवाज निकल गया, वो है वहाँ। चाहे साइंटिस्ट हो, नोबेल विजयी हो, रविंद्रनाथ हो, नोबेल विजयी हो, पढ़े लिखे हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का जस्टिस हो और लोअर कोर्ट का मैजिस्ट्रेट हो, सब जब जन्म लिया एक ही आवाज से बात किया, वहाँ। मतलब है हम आ गया। अरे आप लोग कहाँ हैं? मैं आ गया। आप लोग कहाँ हैं? सब भाग के आता है, अरे हमारा बच्चा आ गया, हमारा नेक्स्ट जनरेशन आ गया। तब वो सोचते हैं आगे क्या करना है। लेकिन जो आ गया उसका ऊपर जितना गंदा चीज है, मैनमेड चीज है, सब डाल देता है। ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा खान पान है, ये तुम्हारा बाड़ी है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारा मामी है। अरे कैसे मालूम, किसको मालूम ये हमारा मामी है, कौन हमारा पिता है, कौन सच्चाई बता नहीं सकता है। ये तो चैलेंज करने की बात है। डीएनए करके पता चलता है, और डीएनए करते करते जाओ, एक जगह में सब एक ही है। इसलिए जो सच्चाई है, जो ओरिजिन है, जो रियलिटी है, जो लॉजिक है, जो साइंस है, जो सब कुछ एग्जिस्टिंग है, उसको अपनाइए, समझिए। जो मैनमेड हर चीज है, चाहे धर्म हो, व्यक्ति मालिकाना हो, एजुकेशन हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, संविधान हो, आपका क्या बोलता है, हर चीज, और उसको वर्जन करके सोई चीज, नेचर बेस हर चीज, प्रकृति बेस, जो हर रोज हम खाते पीते लेके हम जीते हैं, उनको याद करो, उनको समझो। जो सूरज कौन है, चंद्रमा कौन है, हवा कौन है, बतास कौन है, पानी कौन है, और धरती कौन है, और हरियाली देखो, हरियाली का सैक्रिफाइस सोचो। जितना पेड़ पौधे हरियाली है, उद्भिद है, ये लोग कितना हम लोग को जीने के लिए सर्विस देता है।
मनुष्य ये पेड़ पौधे के ऊपर कितना बर्बादी करता है। वो रोते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो आवाज करते हैं, लेकिन उनका आवाज हमारा कान में, हमारा फ्रीक्वेंसी में पकड़ नहीं सकता है, इसलिए हम बच गया। अगर हमारा कान में उद्भिद, प्राणी, जीव जंतु और प्रकृति का आवाज, वो उनका धूप, उनका खान पान, उनका रोना हमारा कान में आ जाता तो आदमी, मनुष्य जीते जीते पागल हो जाता। सभी पेड़ पौधे का आवाज, वो जो दुख का आवाज, रोने का आवाज, वो समस्या का आवाज, हर वस्तु का, हर प्राणी का, हर जीव जंतु का, सब प्राणमय चैतन्यमय, कोई चीज नहीं है डस्ट पार्टिकल हो, गॉड पार्टिकल्स हो, जिसमें प्राण नहीं है, चैतन्य नहीं है, जो जिसमें ईश्वर नहीं है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ राम नाम है। इसलिए ओनली राम नाम आपका खान पान है, इसको याद करो, भूल जाओ सभी मैन मेड धर्म, मैन मेड चीज, राम नाम। बिल्कुल, मैन मेड चीज़ों को जिस दिन आप भूल जाएंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में कितना सब कुछ अच्छा होने लगेगा। मैन मेड चीज़ों को भूलना नहीं, आपको बिल्कुल त्याग देना है। मतलब मैन मेड चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर आपको अलग नहीं रखना, बल्कि फेंक देना है। जिस दिन आप ये काम कर देंगे, निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीने के तरीके में बदलाव आएगा। और जब आप अपने अंदर बदलाव देखेंगे तो अपने आसपास के लोगों में, जाहिर सी बात है, आप खुद ही बदलाव लाना शुरू कर देंगे। और जैसे कि प्रेसिडेंट हमेशा कहते हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का भला करना है, आप लोगों को सही रास्ता दिखाना है, सही दिशा, सही मार्ग दिखाना है। तो अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके संतान दल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जानकारी संतान दल से जुड़ी हुई आप पाना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके प्रेसिडेंट से उसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी, एक और खास विषय पर जरूर चर्चा करेंगे। अब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेसिडेंट जी। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।